प्रभु यीशु मसीह नाम में जय मसीह की। पोस्टर में तो आपने देख ही लिया होगा मसीह भाइयों का चुनाव। अगर इस वीडियो को शुरू किया तो पूरा लास्ट तक देखना ताकि सही तरह समझ में आए। मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय 20 पद में महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं। वहाँ पे जो पुरानिये लोग थे, जो याजक लोग थे, उन्होंने लोगों को उभार दिया। जो लोग वहाँ पे थे, जो जनता थी वहाँ पे, उन लोग को उभारा कि वे बरअब्बा कौन था? वो डाकू था, उनको मांग ले, क्योंकि उसको सज़ा होने वाली थी, उसको मांग ले और यीशु को नाश कराएं। यानी कि वो सज़ा जो बरअब्बा को होने वाली थी वो यीशु मसीह को हो। वहाँ के भी मतलब कि महायाजकों ने और पुरानियों ने लोगों को उभार कर ये काम किए ताकि लोग बरअब्बा को मांग लें, यानी बरअब्बा को छुड़ा दें और यीशु मसीह को क्रूस की सज़ा दी जाए। और हमारा चुनाव क्या है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की जगह क्या हम लोग भी शैतान को मांगना चाहते हैं? क्या हम लोग भी शैतान के काम करना चाहते हैं, चोर का काम करना चाहते हैं? क्योंकि चोरी डकैती ये सारे काम शैतान के होते हैं, बुरे काम शैतान के होते हैं। तो हमारा क्या चुनाव है? क्या प्रभु यीशु मसीह को नाश करवाना है, अपने जीवन को नाश करना है, या प्रभु यीशु मसीह को दे के बचाना है? इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। हाकिम ने उससे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो? वहाँ का जो मालिक था उसने पूछा इन दोनों में से किसको चाहते हो, यानी कि यीशु मसीह और बरअब्बा में से, कि तुम्हारे लिए छोड़ दूँ। वहाँ का जो मालिक था वो बोला इन दोनों में से किसको तुम चाहते हो जो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? उन्होंने कहा बरअब्बा को। क्या आज हम भी बरअब्बा को आज़ाद करवाना चाहते हैं? क्या शैतान को आज़ाद करवाना चाहते हैं? नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह को आज़ाद करना है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाना है। और आगे देखिए वीडियो में क्या होता था वचन। मत्ती की पत्री 27 अध्याय 22 पद में पिलातुस ने उनसे कहा, पिलातुस जो वहाँ का राजा था, उसने उनसे पूछा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? पिलातुस राजा ने उनसे पूछा कि फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। वहाँ के भीड़ लोगों ने, जनता लोगों ने कहा क्रूस पर चढ़ाया जाए, यानी कि बुराई को जिता दिए, एक चोर को आज़ाद करा दिया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दिला दिए। तो क्या आज हम भी क्रूस प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं? अगर आज हम भी बुरे काम करते हैं तो शैतान को जिता रहे हैं और यीशु मसीह को हरा रहे हैं। तो हमें अपने चुनाव में करना है, क्या हमें चुनना है? जीवन चुनना है या मृत्यु? वो हमारे हाथ में है। अगर प्रभु यीशु मसीह को चुनते हैं तो जीवन वही है, क्योंकि वो बोला मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। तो हमें यीशु मसीह को चुनना है। आगे देखिए वचन क्या बताते हैं। हाकिम ने कहा क्योंकि उसने क्या बुराई की है? हाकिम ने कहा क्योंकि उसने क्या बुराई की? उन लोगों से पूछने लगा हाकिम यीशु मसीह के बारे में कि उसने क्या बुराई की है। परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे। मतलब जब यह प्रश्न वहाँ पे आ गया तो वो लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, और भी चिल्ला कर वे लोग कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और भी चिल्ला कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो क्या आज हम भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस देना चाहते हैं? अगर हम लोग बुराई में जाते हैं, फिर से पाप करते हैं, तो यीशु मसीह को क्रूस दे लाते हैं, फिर से हम क्रूस पर चढ़वाना चाहते हैं। तो आज हमारे ऊपर चुनाव है, हमें पाप करना है या प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार चलना है। अगर पाप करेंगे तो शैतान फिर जीतेगा और शैतान के बंधन में हम लोग फिर से बंध जाएंगे।
आइए देखिए और वचन क्या बताता है। परंतु उन्होंने चिल्ला कर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा क्रूस पर। परंतु उन्होंने चिल्ला कर कहा उसे क्रूस पर चढ़ा क्रूस पर। लूका पत्री 23 अध्याय 21 पद में उन्होंने चिल्ला कर कहा। वहाँ पे जो लोग भीड़ खड़ी थी उन्होंने चिल्ला कर कहा कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ क्रूस पे। आइए देखते हैं और वचन को। उसने तीसरी बार उनसे कहा क्यों। वो राजा जो था वहाँ का, वो तीसरी बार उनसे कहा क्यों, उसने कौन सी बुराई की है। वहाँ का राजा जो था वो उन लोग से पूछ रहा है क्यों क्रूस पे चढ़ाऊं, उसने कौन सी बुराई की है। मैंने उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। वहाँ का राजा जो था वो बोल रहा है मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, लेकिन जनता नहीं मान रही है, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ, यानी मरवा कर थोड़ा बहुत छोड़ देता हूँ पीट पाट के, लेकिन जान से नहीं मारूँ, क्रूस नहीं चढ़ाऊँगा, मृत्यु नहीं दूंगा। वहाँ का राजा बोल रहा है। लेकिन वहाँ की भीड़ क्या कर रही है, आइए और आगे वचन में देखते हैं। परंतु वे चिल्ला कर पीछे पड़ गए, मतलब उस राजा के चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। यानी कि वो लोग इतनी तेजी से चिल्लाने लगे, वो राजा एकदम ऊब गया और क्रूस पर चढ़ा दिया। उसका चिल्लाना प्रबल हो गया, बहुत बढ़ गया चिल्लाना। तो क्या आज हम भी उन्हीं जनता में से हैं जो कि यीशु मसीह को क्रूस चिल्ला रहे हैं। आइए और आगे वचन में देखते हैं। परंतु तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं, सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं। वहाँ का जो पिलातुस जो राजा था वो बोल रहा है पर तुम्हारी रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ूं, तुम्हारी ये रीति है। सो इसलिए क्या तुम चाहते हो, सो का मतलब है इसलिए क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं। यानी वो राजा भी यीशु मसीह को क्रूस नहीं देना चाहता था, वो यहूदियों का राजा मान रहा था यीशु मसीह को, वो राजा भी। आइए देखिए वचन क्या बोलता है आगे। जिससे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। मतलब ये हकीम लोग जो पुराने लोग थे वो लोग यीशु मसीह को सही तरह से पहचान नहीं पाए, परंतु आज हम पहचानते हैं, आज हम तो जान रहे हैं ना, तो क्यों प्रभु विरुद्ध जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलें, क्योंकि अगर वो जानते तो क्रूस नहीं चढ़ाते, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था और वो दयावंत था, वो प्रेमी परमेश्वर था, उसको क्रूस नहीं चढ़ाते, लेकिन वो जान ही नहीं रहे थे। आइए और वचन को देखते हैं। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तुम हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है। तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। ये मूसा की बातें हैं। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। मिस्र में बहुत सारे इस्राएली लोग गुलाम थे मिस्र के,
तो मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, तो मूसा गया था उनको बचाने के लिए। तो मूसा, आप सोच लो कि सारे लोग को बचा भी रहा है, फिर भी वो जनता देख लो कितनी बेवकूफ़ है। वो जनता फिर भी मूसा को ही कोस रही है। क्या आज हम भी उसी जनता में से हैं कि जो हमें बचाए हम उसी को कोसें, उसी को डांटें? क्योंकि ये जनता तो वही कर रही है, क्योंकि मूसा ने इस जनता को बचाया और ये मूसा के विरुद्ध बोल रही है कि तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। आगे देखिए वचन में क्या बता रहा है। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? ये जनता जो है इतना मतलब कि अपने ये मूसा जो है इन सबको आज़ाद करना चाहता था उनकी गुलामी से। आज जैसे बहुत सारे संसार के लोग शैतान के फंदों में फंसे हुए हैं, शैतानी फंदों में, अंधकार के में फंसे हुए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, अंधकार में फंसे हुए हैं। ये उन्हीं में से थे मिस्री भी, वहाँ पे मिस्र के गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी मूसा को, तो मूसा गया था बचाने के लिए। तो वहाँ पे ये लोग इसी के खिलाफ हो जा रहे हैं, ये मिस्र की सेवा करना चाहते हैं। हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। ये लोग मतलब इतने डर गए मिस्री लोग, मतलब इन लोग को मारने के लिए आ गए थे। तो ये लोग मूसा को कोसने लगे, बोले कि क्या हमें मरने के लिए यहाँ पे जंगल में क्यों ले आए? इससे अच्छा था कि मिस्र की सेवा ही ठीक थी। मिस्रियों की सेवा करते रहते हम कुछ दिन जीवित रहते। तो क्या आज हमारी भी यही इच्छा है कि हम प्रभु को ना माने और इधर उधर बुराई में जीवन बिताते रहें, बस काम ख़त्म? क्या आज भी हमारी भी यही इच्छा है? आगे वचन नहीं है, इसके पार्ट 2 को फिर आने वाले समय में लेके आएंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह नाम में जय मसीह। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो दूसरा पार्ट बनाया जाए वो आपके पास आसानी से पहुँचने पाए। जय मसीह की।